नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचरा भाग तृतीय के पाठ नंबर 12 के रक्षिते कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में पर्यावरण सुधार के बारे में बताया गया है कि हम किस प्रकार पर्यावरण को सुधार सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युतभावे प्रचंडोष्णमा पीड़िते विभवगृहात् निष्क्रमति। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में या गर्मी की ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत के अभाव में प्रचंड उष्णा भयंकर गर्मी से पीड़ित है, परेशान या दुखी होकर वैभव गृहात् यानी घर से निष्क्रमति निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल के समय विद्युत के अभाव में गर्मी से परेशान होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। परमिंदर वैभव है। अरे परमिंदर है अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़िता बहिरागत है। अरे परमिंदर अपि त्वमपि क्या तुम भी विद्युत अभावेन विद्युत के अभाव में पीड़ित परेशान होकर बहिरागत है बाहर आए हो। परमिंदर है आम मीन्स हाँ मित्र। एक तो है एक और प्रचंड आतप काल है, भयंकर गर्मी का समय। अन्यतश्च दूसरी ओर विद्युत अभावम, दूसरी ओर बिजली का अभाव। परम बहिरागत्यपि, परम मीन्स परंतु, बाहर आकर भी पश्यामी देखता हूँ। यत मीन्स कि बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु वेगे तो हवा का चलना तो सर्वथा अवरुद्ध है, सर्वथा अवरुद्ध है अर्थात हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है? प्राणिति पवनेन जगते सकलम, सृष्टि निकला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीवते अनेन बिना, सर्वातिशायी मूल्य पवने। प्राणति पवनेन जगते सकलम, सकलम मीन्स संपूर्ण, जगत यानी संसार, पवनेन यानी पवन के द्वारा ही, प्राणित यानी प्राणवान है। संपूर्ण संसार हवा से ही या हवा के द्वारा नहीं प्राणवान है। सृष्टि निकला चैतन्यमयी, संपूर्ण जो सृष्टि है, निकला मीन्स संपूर्ण सृष्टि या पूरी सृष्टि, चैतन्यमयी यानी सजीव है। क्षणमपि ने जीवते अनेन बिना, अनेन यानी इसके, बिना यानी बिना, एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हवा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वातिशायी मूल्य पवन है, अतः मूल्य सर्वाधिक मूल्यवान, हवा सर्वाधिक मूल्यवान है। विनय अरे मित्र शरीरात् ने केवलम स्वेद बिंदव अपि तो स्वेद धारा एव प्रस्वंती। विनय कह रहा है अरे मित्र शरीरात यानी शरीर से, न केवलम न केवल स्वेद बिंदवे यानी पसीने की बूंदें ही, अपितु स्वेद धारा पसीना धारा के समान यानी पानी की धारा के समान एवं प्रवसंती बह रहा है। अरे मित्र शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीना धारा के समान बह रहा है। स्मृति प्रथम आयाति, मुझे याद आ रहा है। शुक्ल महोदय रचित श्लोक है, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक मुझे याद आ रहा है। तप्तै वात आघातैर अवतुम लोकान नभसी मेघा आरक्षित विभाग जना एव समय नैव दृश्यन्ते। तप्तै वात आघातै, गर्म हवा के आघातै यानी थपेड़ों से, अवितुम यानी बचाने में, गर्म हवा के थपेड़ों से बचाने के लिए, लोकान लोगों को, नभसी यानी आकाश में, मेघा यानी बादल, नैव दृश्यन्ते नहीं दिखाई देते हैं। जिस प्रकार आरक्षित विभाग जना एवं समय, जिस प्रकार आवश्यकता होने पर पुलिस आरक्षित विभाग जना पुलिस विभाग के लोग एवं समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, जिस प्रकार आवश्यकता होने पर पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्म हवा के थपेड़ों से बचाने के लिए आकाश में बादल नैव दृश्यन्ते दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर आम
हाँ, अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वैसा ही, वस्तुतः एव वैसा ही है या ऐसा ही है। निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादि तस्य स्वेद वज्जायते वपो। निधाग गर्मी से, ताप तप्तस्य, तप्तस्य यानी पीड़ित, परेशानी दुखी, याति यानी जिस प्रकार गर्मी से परेशान या दुखी मनुष्य का तालुमिन तलवा ही शुष्कताम सूख जाता है, वैसे ही पुंसो यानी मनुष्य, भयादि भयभीत, तस्य यानी उसके समान, यानी स्वेद वज्जायते वपु, पसीने से स्वेद वज्जायते, वपु मीन्स शरीर, वज्जायते यानी गीला हो जाता है, स्वेद यानी पसीने से, वैसे ही शरीर पसीने से गीला हो जाता है। निदाग ताप तप्तस्य, गर्मी के अत्यधिक गर्मी से परेशान व्यक्ति का तालु तलवा ही शुष्कताम सूख जाता है, उसी प्रकार भयादि भयभीत मनुष्य के समान स्वेद वज्जायते वपु, शरीर पसीने से गीला हो जाता है। जोसेफ मित्राणि मित्रों यत्र 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 तत्र जहाँ तहाँ भूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां ऊपरी सेतूनां। मित्रों जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानां, भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण के लिए भूमिगत मार्गाणाम यानी अंडर जमीन के अंदर जो निर्माण किया जाता है भवनों का या मार्ग आदियों का, उनके लिए विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों के लिए, ऊपरीगत उस सेतु नाम ओवर ब्रिजों के लिए यानी जो ऊपर पुल बनाए जाते हैं उनके लिए, मार्ग इत्यादि नाम मार्ग आदि निर्माण है, मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्षाकृतन्ते पेड़ों को काटते हैं, तरी तो अन्यत किमपेक्षा अस्माभिः, तो और हमसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तो विस्मृतवन्तः, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कलम यथा। हम भूल गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, एकेन यानी एक, शुष्क वृक्षेण यानी सूखे वृक्ष को, दह्यमानेन जलाने से, वह्निना ने अग्नि के द्वारा एक ही शुष्क वृक्ष को जलाने पर दह्यते तद्वनं सर्वम संपूर्ण वन जल जाता है, उसी प्रकार कुपुत्रेण कुलम यथा, उसी प्रकार कुल में एक ही यदि कुपुत्र पैदा हो जाता है तो संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है। परमिंदरे आम हाँ एतदपि सर्वथा सत्यम, ये तो सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छम, आओ नदी के किनारे चलें, तत्र चेते काचित शांतिं प्राप्तुम सक्षम, शायद तत्र वहाँ चेते काचित, शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्तुम सक्षम, शांति प्राप्त करने में समर्थ हूँ, सक्षम हो। नदी तीरम गंतुम कामा, नदी तीर या नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक यत्र तत्र जहाँ तहाँ अवकर भंडारम दृष्ट्वा, कचरे के ढेरों को देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकरम प्रक्षितम अस्ति। देखो मित्र, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत् च अवकरम और अन्य कचरा, प्रक्षितम अस्ति फैला हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, स्वास्थ्य देने वाली है। परम वयम तो शिक्षिता, पर हम तो पढ़े लिखे होकर भी, अपि मीन्स भी, अशिक्षिता एवं आचरण में, अशिक्षित जैसे लोगों की तरह एवं आचरण यानी आचरण, अनेक प्रकार से अशिक्षित लोगों जैसे आचरण कर रहे हैं। वैभव ग्रहाणी तु अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, घर तो हम प्रतिदिन स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं,
या साफ सफाई करते हैं, परंतु किमर्थम स्व पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यान हम नहीं देते, परंतु किस लिए अपने पर्यावरण के स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनय पश्य पश्य उपरति इदानीमपि अवकरम मार्गी क्षिपति, देखो देखो ऊपर से इस समय भी अवकरम यानी कचरा मार्ग में या रास्ते में क्षिप्यते फेंका जा रहा है। आहूय यानी बुलाकर महोदया कृपा कुरु मार्गे भ्रमतम, मार्ग पर घूमने वालों पर कृपा करें। एतत् तु सर्वथा अशुभम अशोभनम कृत्यम, यह तो सर्वथा अशोभनीय कृत्यम मीन्स कार्य है। अस्मद सदृशेभ्य हम जैसे बालव्य यानी बालकों के लिए, भवती सदृशी आप जैसी महिलाओं को एवं संस्कार देने चाहिए। रोजलिन आम पुत्र, हाँ पुत्र सर्वथा सत्यम वंशी, आप सही कह रहे हो या हमेशा ये सत्य है। क्षमा कीजिए। इदानीम अवगच्छामि, इसी समय आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै सह साकं स्व क्षिप्तम अवकरम मार्गे विकरणम अन्यद अवकरम च अपि संग्रहाय अवकर कंडोले पाते थे। रोजलिन नीचे आती है और बालकों के साथ अपने द्वारा जो फेंका गया कचरा था उसको और मार्ग में अन्य जो दूसरा कचरा फैला हुआ था उसको उठाकर उसको भी संग्रह यानी एकत्रित करके या उठाकर अवकर कंडोले पाते थे कचरे पात्र में डालती है। बालक एवमेव जागृता एवं प्रधानमंत्री महोदयानाम स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्त्यसि, इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का जो स्वच्छता अभियान है वो गति प्राप्त करेगा। विनय पश्य तत्र धेनु शाक फलान नाम आवरणी से है प्लास्टिक स्यूतान में खादती, देखो देखो तत्र वहाँ गाय शाक फल सब्जी फल आदि का आवरण छिलकों के से मीन्स साथ सब्जी फल आदि के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतान भी खा देती, प्लास्टिक की थैलियों को भी खा रही है। यथा कथचिंत निवारणीय, ऐसा जिस प्रकार भी या कैसे भी इसे रोका जाए या रोको। मार्गे कदली फल विक्रेताराम दृष्टवा, मार्ग में केले बेचने वाले को दृष्टवा मीन्स देखकर बालक कदली फलानि कृत्वा, केले के फलों को खरीदते हैं। दीनुम आवयंती, गाय को बुलाते हैं। भोजंती च, और उसको खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसारी पीहते, रास्ते में जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनको च अपसारे उठाकर पीहते अवकर कंडोले यानी ढक्कन वाले कचरा पात्र है उसमें क्षिपंती डालते हैं या ढके हुए कचरे पात्र में डालते हैं। परमिंद्र प्लास्टिकस्य मृतिकायाम लया भाव, प्लास्टिक का मिट्टी में नहीं मिलने के कारण अस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति भवती, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी हानि होती है। पूर्वम तो कर्पासेन, कपास से पहले तो कर्पासेन यानी कपास से, चर्मना चमड़े से, लोहे से, लाख से, मृतिकाया मिट्टी से, काष्टेन लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुएं ये प्राप्त होते, इसमें निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती थी। अधुना तो और अब तत्स्थाने उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुएं एवं प्राप्त होते, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव आम, हाँ घट पट्टिका जैसे घड़ी की पट्टी, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य बहुत प्रकार के पात्र, कलम इत्यादि या पेन इत्यादि, सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सभी वस्तुएं तो आज प्लास्टिक की ही होती हैं। जोसेफ आम, हाँ अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन, हाँ हमें अपने माता पिता शिक्षकाणाम और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक इस विविध पक्षाय विचारणीय, प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण से पशु अपनी रक्षणीय, और पर्यावरण के साथ
पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आल्पन्तः, इस प्रकार बात करते हुए सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जता, नदी के जल में डुबकी लगाते हैं अर्थात नहाते हैं। भवंती गायंती च, और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगते सुस्थिति सके, जगति जायमानानां संभवे संभवो हुई। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगते सुस्थिति सके। हे मित्र, अच्छा पर्यावरण से ही संसार की अच्छी सुस्थिति मीन्स अच्छी स्थिति है। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही जगते मीन्स संसार की सुस्थिति यानी अच्छी स्थिति है। जगति जायमानानां संभवे संभव भुवि, जगत में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही संभव है। संभव यानी संभव है, जायमानानां यानी उत्पत्ति, प्राणियों की संभव यानी उत्पत्ति, भूमि यानी पृथ्वी पर ही। जगत में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति भूमि पृथ्वी पर ही संभव है। सर्वे सभी अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारम, सभी कहते हैं जल विहार अतीव आनंद प्रदायम यानी बहुत ही आनंद देने वाला है। इस प्रकार ये हमारा पाठ है जो पूरा हो जाता है। सभी छात्र पाठ का जो वीडियो भेजा जा रहा है इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और पाठ का अपनी भाषा में भावार्थ लिखेंगे। कल इस पाठ के होमवर्क या गृह कार्य दिया जाएगा। धन्यवाद।